नमस्कार दोस्तों। तो वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक का करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ अ मैक्सिमम यूनिकॉर्न अकॉर्डिंग टू ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021। यानी कि दोस्तों किस देश के पास सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, किसके अनुसार? ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अनुसार। तो यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न दोस्तों उस कंपनी को कहते हैं जिसका मार्केट वैल्यू है सो $1 बिलियन से पार हो। जैसे कि दोस्तों अनअकैडमी, बायजू, ये सब यूनिकॉर्न है। तो इस प्रकार के जो स्टार्टअप हैं वो सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा यूएसए में है दोस्तों। सेकंड पोजीशन पर है चाइना, सेकंड में चाइना के पास दूसरा, और तीसरा में है दोस्तों थर्ड पोजीशन पर है आपका हमारा प्यारा देश भारत। भारत में टोटल इस प्रकार के 79 यूनिकॉर्न कंपनी खड़े हुए हैं। तो थर्ड पोजीशन पर इंडिया है, यूके को पीछे छोड़ दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संगीत फेस्टिवल, वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल है सो दोस्तों ग्वालियर में, मध्य प्रदेश की सिटी ग्वालियर में मनाया जाता है वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल, और ये 5 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है। अच्छा, तानसेन कौन थे? अकबर के एक नवरत्न थे। अकबर के एक नवरत्न, संगीत के क्षेत्र में से काफ़ी ख्याति प्राप्त है। इंडिया ने 2 नए वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। उसका नाम क्या है? जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2 नए वैक्सीन के यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो वो दो नए वैक्सीन का नाम क्या है? एक है कॉर्बावैक्स, एक है कोवावैक्स। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत ने टोटल अभी तक 8 वैक्सीन का अप्रूवल दे चुका है। कितना? टोटल 8 वैक्सीन का अप्रूवल दे चुका है इमरजेंसी यूज के लिए। वो 8 वैक्सीन के बारे में एक बार हम जानते हैं। कोविडशील्ड है, कोविडशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। फिर है कोवावैक्सीन, कोवावैक्सीन को किसने बनाया? भारत बायोटेक ने। कोवावैक्सीन को भारत बायोटेक ने। और एक जायकोविड को किसने बनाया? जायडूस कैडिलस। फिर रसिया के जो वैक्सीन है स्पुतनिक भी, उसको भी भारत सरकार ने मंजूरी दी है। फिर यूएस के जो मॉडर्ना है उसको भी अप्रूवल मिला हुआ है, और यूएस का ही बना एक और वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन। तो ये टोटल 6 हुआ, और 2 ये कॉर्बावैक्स और कोवावैक्स, टोटल मिला के 8 वैक्सीन को अभी तक भारत सरकार ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वायरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है दोस्तों? 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वेयर इज ए गंगा सागर मेला हेल्ड? तो गंगा सागर मेला सो कलकत्ता में लगता है, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में लगता है। और कौन सा इंस्टीट्यूट है? 6ठा नंबर, कौन सा इंस्टीट्यूट है? सो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन, यानी कि नवाचार के मामले में कौन सा इंस्टीट्यूट है? सो दोस्तों टॉप में है, अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 इंडेक्स में। कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो आईआईटी मद्रास सो टॉप पोजीशन पर है। दोस्तों हाल ही में रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। संन्यास लेने की घोषणा किया है। वो किस देश से? तो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों रॉस टेलर सो न्यूजीलैंड के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने का घोषणा किया है। बांग्लादेश और अभी जो न्यूजीलैंड का सीरीज चल रहा है उसके बाद इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। और हाल ही में भी दोस्तों और कौन कौन से खिलाड़ी ने संन्यास लिया? हरभजन सिंह ने, भारत के हरभजन सिंह ने संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। और साउथ अफ्रीका के प्लेयर क्विंटन डिकॉक ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हर घर दस्तक
ये पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? हर घर दस्तक इनिशिएटिव ने किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो हर घर दस्तक है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने शुरू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया था हर घर दस्तक। अच्छा, अभी वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं अभी वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री। भारतीय इंडियन आर्मी ने क्वांटम लेबोरेटरी, हाल ही में क्वांटम लेबोरेटरी का फाउंडेशन रखा है। किस सिटी में रखा है? तो क्वांटम लेबोरेटरी का जो फाउंडेशन है वो दोस्तों माहू, MP मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पर क्वांटम लेबोरेटरी का फाउंडेशन रखा है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि लखवार मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? यानी कि लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। यमुना नदी दोस्तों, तो ये चर्चा में इसलिए था कि हमारे जब प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड गए थे तो उन्होंने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। यमुना रिवर पर है और कहाँ है? उत्तराखंड में। ये चर्चा में था, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे जब उत्तराखंड, उस वक्त ये चर्चा में था। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि चिस्मुल डेमचौक रोड जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, कितना? समुद्री तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये रोड है सो कहाँ बनाया गया है? किस यूनियन टेरेटरी में बनाया गया दोस्तों? तो लद्दाख में बनाया गया यह रोड। और ये रोड है सो किस पास से गुजरता है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उमलिंग पास से गुजरता है। किस पास से? उमलिंग पास से गुजरता है। चेम्सोल डेमचौक रोड दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। अच्छा, वर्तमान समय में जो अंडमान एंड निकोबार का करंट चीफ सेक्रेटरी कौन है? वर्तमान समय में जो अंडमान निकोबार का चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो जितेंद्र नारेन है सो वर्तमान समय में अंडमान और निकोबार का चीफ सेक्रेटरी हैं। ये भी न्यूज़ में देखे गए थे, इसलिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 13वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा है? PM मोदी लेड अ फाउंडेशन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी विल बिल्ड इन विच सिटी? तो दोस्तों, हाल ही में यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा गया। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद से एक बात और याद रखना है कि जो भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद के ही जन्मदिन पर भारत में 29 अगस्त में क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता था और ये हॉकी खेलते थे। 14th नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2021। दोस्तों, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 की घोषणा हो गई है और ये टोटल दोस्तों 22 भाषाओं में दिया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाओं का जिक्र है? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड है सो सभी 22 भाषाओं में दी जाती है, लेकिन हमको याद रखना है इंग्लिश, हिंदी, और जो बच्चा झारखंड के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करता है वो संथाली रख सकता है। तो इंग्लिश में किसे दिया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड 2021? नमिता गोखले को इसका एक नोबेल था थिंग टू लीव बिहाइंड, उसके लिए दिया गया। और हिंदी में दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। और संथाली झारखंड का एकमात्र भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, संथाली, उसमें किसको दिया गया? निरंजन हंसद को। तो टोटल ये याद रखना है, इंग्लिश हिंदी वाला याद रखना है,
और जो झारखंड का बच्चा है वो संथाली का भी याद रख सकता है। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट में एक नया देश को जोड़ा गया, वो नया देश कौन सा है? तो दोस्तों ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, टोटल 5 देश शामिल हैं इस ब्रिक्स में। ब्रिक्स में टोटल 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को, 15 जुलाई 2014 को। इसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें नया देश जो जोड़ा गया है दोस्तों, इजिप्ट, मिस्र को जोड़ा गया है, इजिप्ट को जोड़ा गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट में। 5 देश थे, 4 और जोड़े दोस्तों। कौन कौन सा? एक बांग्लादेश भी जोड़ा गया था, बांग्लादेश भी जोड़ा गया है, यूएई भी जोड़ा गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और एक पोर्तुगीज नहीं, उरुग्वे को जोड़ा गया है, उरुग्वे। तो कौन कौन से देश जोड़े गए हैं? एक इजिप्ट जोड़ा गया, एक बांग्लादेश जोड़ा गया, एक यूएई जोड़ा गया, एक उरुग्वे जोड़ा गया है। फीफा का जो पहला वर्ल्ड कप था वो उरुग्वे ही ने जीता था। फीफा का जो पहला वर्ल्ड कप था वो उरुग्वे ही ने जीता था। अच्छा, किस देश ने एक मिनी बस की शुरुआत की है जो कि रेलवे ट्रैक पर भी चलता है और रोड पर भी चलेगा? तो ये जापान ने शुरू किया है। इस प्रकार का ये पहला बस है, मिनी बस है, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल मॉडल व्हीकल, जो कि रेलवे ट्रैक पर भी चलेगा और रोड पर भी चलेगा। जापान दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ हाल ही में ओलंपिक गेम संपन्न हुआ था। जापान के वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री हैं वो फुमियो किशिदा, फुमियो किशिदा हैं। बाकी 17वां नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया गया? 2021 का जो नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड है वो किसको दिया गया? केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को, केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को। अच्छा, 18वां नंबर क्वेश्चन है कि वेयर इज़ अ माता वैष्णो देवी टेम्पल लोकेटेड? तो दोस्तों ये मंदिर अभी जनवरी मंथ में चर्चा में था। क्यों चर्चा में था दोस्तों? यहाँ पर भगदड़ के कारण 12-13 लोगों का मौत हो गया था, जो कि काफ़ी दुखद घटना है, तो इसलिए मंदिर चर्चा में है। तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? माता वैष्णो देवी कहाँ स्थित है? कटरा में, जम्मू के कटरा में स्थित है दोस्तों माता वैष्णो देवी टेम्पल। तो एग्ज़ाम में जब यही सब आ जाता है तो हम सोचते हैं कि यार दूसरा मंदिर क्यों नहीं पूछा। तो दोस्तों जो मंदिर उस साल चर्चा में रहता है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जो चर्चा में आता है वही मंदिर के बारे में एग्जाम में आता है। तो माता वैष्णो देवी टेम्पल है जो कटरा में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कर दिया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो इसको भी याद रखना है। और इन्होंने और कुछ नाम चेंज किए हैं फेमस, जैसे कि मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल के क्या कर दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और फैजाबाद को अयोध्या के नाम से कर दिया है। तो इन सबको आपको याद रखना है। और औरंगजेब रोड को भी इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम रोड में चेंज किया है। रेलवे बोर्ड का दोस्तों नया चेयरमैन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ कौन है? वीके त्रिपाठी सो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बनाए गए।
21वां नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों हाल ही में संपन्न हुआ 2021 का अंडर 19 एशिया कप टाइटल किसने जीता? तो अंडर 19 एशिया कप टाइटल इस बार भारत ने जीता। भारत ने श्रीलंका को हराकर, भारत ने किसको बीट किया फाइनल में? श्रीलंका को। मैच खेला जा रहा था यूएई में। और अंडर 19 टीम के कैप्टन कौन थे? यश धूल थे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उसका चीफ किसे नियुक्त किया गया? वीएस पठानी को इंडियन कोस्ट गार्ड का चीफ नियुक्त किया गया। ये 24वें चीफ होंगे, 24वें नंबर के चीफ होंगे वीएस पठानी। नीति आयोग दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 जारी किया, तो इनमें से कौन सा राज्य सो टॉप में है? इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप में? तो लार्जर स्टेट के कैटेगरी में केरला टॉप पर है और स्मॉलर स्टेट के कैटेगरी में मिजोरम टॉप पे है। और पेटा इंडिया 2021 किसे नॉमिनेट किया गया? तो पेटा इंडिया क्या है? पेटा क्या है कि पीपुल एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। तो इस बार 2021 का सो आलिया भट्ट को नॉमिनेट किया गया पेटा इंडिया। किस स्टेट में सो अफसफा को 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया? अफसफा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर अशांति ज़्यादा फैल गया हो, यानी कि डिस्टर्ब एरिया हो, वहाँ पर अफसफा लगाया जाता है। और अफसफा ये 1958 में नियम बना था। अफसफा एक्ट 1958 में 1958 ईस्वी में बना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ का पहला फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान समय में जो चेयरमैन है वो जी सतीश रेड्डी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। तो इसलिए 1 जनवरी को इसका एनिवर्सरी बनाया गया, 64th एनिवर्सरी मनाया गया। 1 जनवरी को 64th एनिवर्सरी मनाया गया। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे लंबा मेट्रो लाइन शुरू हुआ है? तो वेयर इज़ द लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन? तो चाइना के शंघाई में दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन शुरू किया गया है। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो बलदेव प्रकाश को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का, यहाँ कश्मीर में ये होगा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये भी चर्चा में था। क्यों? जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर गए थे तो उन्होंने इसका एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। तो त्रिपुरा में स्थित है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा में। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा परमहंस टेम्पल कहाँ है? तो ये न्यूज में इसलिए था, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में दोस्तों इस टेम्पल को कुछ मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ने कुछ साल पहले मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसको फिर से वहाँ की सरकार ने रिकंस्ट्रक्ट किए और इसके उद्घाटन समारोह में पूजा अर्चना के लिए यूएई, भारत और अमेरिका के जो हिंदू कम्युनिटी है उसको बुला रहा है। तो इसलिए न्यूज में है महाराजा परमहंस टेम्पल पाकिस्तान में। और अभी हम पिछले वीडियो में बताए थे, जो वीकली करंट अफेयर का पिछले वीडियो में, कि रमना काली टेम्पल कहाँ था? तो रमना काली टेम्पल इसको कहाँ है? बांग्लादेश में। हमारे प्रेसिडेंट जब गए थे वहाँ
तो उन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। 31वां नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम फर्स्ट एवर वोमेन टू गेट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल इन असम पुलिस। तो कौन सा पहली महिला जिसे इंस्पेक्टर जनरल के पोस्ट तक प्रमोट किया गया है? तो वायलेट बारुआ को इंस्पेक्टर जनरल के पोस्ट तक प्रमोट किया गया है। और 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 का जो वर्ल्ड सीईओ अवार्ड और वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला? तो किशोरी यदम को है सो 2021 का वर्ल्ड सीईओ अवार्ड प्राप्त हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के नए सेक्रेटरी किसे बनाया गया? यूपी के नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया? तो यूपी का दोस्तों नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी है सो यूपी का नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी से दुर्गा शंकर मिश्रा को बनाया गया। किसे बनाया गया? दुर्गा शंकर मिश्रा को। बाकी 34वां नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर 2 डिफरेंट इवेंट इन विंटर ओलंपिक गेम। तो ओलंपिक गेम में विंटर ओलंपिक गेम में 2 डिफरेंट इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आरिफ खान दोस्तों पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने 2 डिफरेंट इवेंट में क्वालिफाई किया है। और इस बार का विंटर ओलंपिक गेम कहाँ शुरू होने वाला है? तो चाइना में शुरू होने वाला है। और किसे भारत का 35वां नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वोमेन टीचर ऑफ इंडिया। किसे भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है? तो सावित्रीबाई फुले को भारत का पहला वोमेन टीचर माना जाता है। दोस्तों इसका जन्म है सो ये अभी चर्चा में था इसलिए क्योंकि इसका जन्म 3 जनवरी को इसका बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था, 3 जनवरी 1831 में। और ये पहली महिला थी जिन्होंने गर्ल के लिए स्कूल खोला था। गर्ल के लिए स्कूल खोलने वाली पहली महिला थी सावित्रीबाई फुले, इसलिए इसे भारत का फर्स्ट वोमेन टीचर कहा जाता है, सावित्रीबाई फुले। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री है सो 10 ने तेसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है? तो रशिया ने इस मिसाइल का टेस्ट किया हुआ है। 37वां नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम फर्स्ट वोमेन हेड ऑफ ओएनजीसी। यानी कि ओएनजीसी का पहली महिला प्रमुख बनने वाली, यानी कि ओएनजीसी का पहली महिला चेयरमैन बनने वाली कौन बनी? तो अलका मित्तल से दोस्तों पहली महिला बनी जो कि ओएनजीसी का हेड बनी। ओएनजीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 14 अगस्त 1956 में हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अच्छा, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो ओएनजीसी है सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। 38वां नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों विच कंपनी हैज़ बिकम फर्स्ट टू हिट अ $3 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट वैल्यू। तो पहला कंपनी कौन बना जो कि $3 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू गेन किया हो? तो एप्पल का जो कंपनी है दोस्तों वो पहली कंपनी बनी जिसका रेवेन्यू टोटल जिसका मार्केट वैल्यू सो $3 ट्रिलियन से पार हुआ। और एप्पल का जो सीईओ वर्तमान समय कौन है? टिम कुक वर्तमान समय में इसके सीईओ हैं। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने ये मिशन लॉन्च किया हुआ है। और वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव।
अश्नवी वैष्णव। विस्तारा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? विस्तारा एयरलाइन है, उसका नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? विनोद कानन को विस्तारा एयरलाइन का नया सीईओ नियुक्त किया गया। दोस्तों एक्सरसाइज 41वां नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज मिलन जो कि एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, इसमें टोटल कितने देशों को इनवाइट किया गया है? तो दोस्तों इसमें टोटल 46 देशों को इनवाइट किया गया है। अच्छा, जो ये मिलन एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी और ये हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है, हर 2 साल पर। और इसमें एक खास बात है, एक्सरसाइज मिलन 2022 में एक खास बात है कि इस बार पहली बार यूएसए भाग लेने वाला है, अमेरिका इसमें पहली बार भाग लेने वाला है और ये 2022 का 11वां एडिशन है और इसका जो थीम है वो है कमरारडी कोहेंशन एंड कोलैबोरेशन, कमरारडी कोहेंशन एंड कोलैबोरेशन। तो ये था मिलन एक्सरसाइज 2022 के बारे में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट में हाईएस्ट ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज है? जो ओपीडी है सबसे अधिक किस राज्य में है? किसके अंतर्गत? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो हाईएस्ट ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज है वो सबसे ज़्यादा है तेलंगाना में, यानी कि स्वच्छ मुक्त, बाहर में स्वच्छ से मुक्त सबसे अधिक जिला है सो तेलंगाना में है। अच्छा, कोविड का एक नया वेरिएंट IHU का पता लगा है, ये किस देश में पता लगा है? तो फ्रांस में दोस्तों इसका सबसे पहले पता लगा है। कोविड का एक नया ओमिक्रॉन तो है ही, लेकिन एक नया वेरिएंट IHU आ रहा है, इसका जो पहला केस है वो फ्रांस में देखा गया। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम उजाला प्रोग्राम जो कि मतलब हाउ मच ईयर हैज़ ग्राम उजाला प्रोग्राम कंप्लीटेड इन जनवरी 2022, यानी कि ग्राम उजाला प्रोग्राम है जो 2022 में टोटल कितने साल पूरा किया? तो दोस्तों ये टोटल 7 साल पूरा कर चुका है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और इन्होंने 2022 में 7 साल पूरा किया। इसके अंतर्गत दोस्तों LED बल्ब का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इसी योजना के तहत की जा रही थी, ग्राम उजाला प्रोग्राम। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये योजना आती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत यह योजना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने नेट 3.0 शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेट 3.0 शुरू किया है। और वर्तमान समय में जो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री। और 50वां नंबर क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी किया है? तो पाकिस्तान से दोस्तों अपना फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीचेरी चिकन ब्रेड किस राज्य से रिलेट करता है या किस राज्य में पाया जाता है? तो केरला में है सो दोस्तों टेलीचेरी चिकन ब्रेड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी किया कि वोमेन एंड गर्ल लेफ्ट बिहाइंड ग्लेरिंग गैप इन पेंडेमिक रिस्पॉन्स रिपोर्ट? तो ये UN वोमेन ने ये रिपोर्ट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है और ये ब्रेल लिपि की शुरुआत की थी जो अंधे व्यक्ति को भी पढ़ने में मदद करता है। तो इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। जय हिंद।